हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं अपने आपके चैनल यूथ स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th मैथ से संबंधित कुछ प्रश्न जो चैप्टर 2 से संबंधित है चैप्टर 1 से संबंधित है, जो एग्जाम में मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन के मिलेंगे। आइए आज समझते हैं। जो बिना भाग के, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बिना भाग के ही हम लोग कैसे ज्ञात करें कि कोई डेसिमल नंबर, कोई परिमेय संख्या डेसिमल में किस तरह जाएगी, यानी शांत होगा कि अशांत होगा। आइए समझते हैं। एक प्रश्न लेकर समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि संख्या परिमेय कब होती है और अपरिमेय कब होती है। कोई संख्या परिमेय कब होती है, अपरिमेय कब होती है। संख्या को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, क्योंकि आपका चैप्टर ही है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो इसका डिवीजन हम देखेंगे 2 पार्ट में। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम समझने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में। इसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। रेशनल नंबर ऐसी संख्या जिसे हम P/Q, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ पर जो Q है यानी जो हर का मान है वो शून्य ना हो। कहने का मतलब ये जो Q है ये शून्य नहीं होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में समझते हैं, 1 है, 5 है, 3 भी हो सकता है, 2/7 भी हो सकता है, 5/8 भी हो सकता है, या 0.5 भी हो सकता है। 0.5 को कैसे लिखेंगे? 5 को पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 0 होगा, 5 × 5, 5 दूना 10, अर्थात 1/2 हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है। अब ऐसे परिमेय संख्याओं को हम देखेंगे जिसको हम बिना भाग किए बता पाएंगे कि कोई परिमेय संख्या दशमलव शांत है या दशमलव में अशांत है। आइए समझते हैं। जब भी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड क्या होगा? में क्या होने चाहिए? या तो 5 हो, या तो 2 हो, या तो इनका गुणज हो, यानी 5 × 2 हो। ये 3 चीज़ आपको ध्यान देना है। 5 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, ये 5 × 2 होना चाहिए। 5 का मतलब ये है 5 की पावर से 5 की पावर n रहे, या 2 की पावर n रहे, या 10 की पावर n रहे। अगर ये हर में आपको दिखाई दे तो बिना भाग के आप बता सकते हो कि ये शांत है या अशांत है। जैसे n का मतलब यहाँ क्या है? n का मतलब है 1, 2, 3 डैश अनंत तक। n का मतलब कोई नंबर है। जैसे अगर हम लिखें 5 की पावर 1 होता है 5, या अगर हम 5 की पावर 2 लिखें ये होता है 25, और उसके बाद अगर हम 5 की पावर 3 लिखें ये होता है 125। ऐसे ही हम 2 को भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 क्या होगा? 2 होगा। 2 की पावर 2 क्या होगा? 4 होगा। और 2 की पावर 3 क्या होगा? 8 होगा। फिर ऐसे ही इसको लिख सकते हैं हम। 10 की पावर 1 क्या होगा? 10 होगा। 10 की पावर 2 100 हो जाएगा, और 10 की पावर 3 यानी 1000 हो जाएगा। तो हमें इन्हीं नंबर्स पे ध्यान देना है। अगर हर में ये नंबर्स हैं यानी कि फैक्टर्स हैं, हम क्या कहेंगे? जो शांत दशमलव संख्या है, जो परिमेय संख्या है वो शांत दशमलव परिमेय संख्या है। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो 8 लिखा हुआ है, बटे में 125 लिखा हुआ है, तो हम ये बता पाएंगे ये शांत है अशांत है। तो हमें ये समझना है, अगर हर का हम फैक्टराइज करें तो हर का फैक्टराइज करने पे 5 × 5 × 5 आ रहा है। इसका मतलब 5 के अलावा कोई नंबर ही नहीं है। और अगर 5 के अलावा कोई नंबर नहीं है इसके अभाज्य गुणनखंड में, तो हम कहेंगे यह परिमेय संख्या शांत दशमलव परिमेय संख्या है। शांत दशमलव परिमेय संख्या है। परंतु अगर हम हर को इसको चेंज कर दें, यहाँ हम कर दें 512। अब 512 का फैक्टराइज करेंगे। जब 512 का फैक्टराइज करेंगे तो होगा क्या? 8 × 8 × 8 आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब होता है ये। इसका और फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2, फिर 2 × 2 × 2,
फिर से 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, एक और आएगा। तो आप देखेंगे सॉरी, आप देखेंगे कि यहाँ 2 के अलावा कोई नंबर नहीं है। 2 कितनी बार है? 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी 9 बार है। तो 2 है कितनी बार? 9 बार। हम ये कह पाएंगे ये जो परिमेय संख्या है ये भी क्या है? शांत दशमलव परिमेय संख्या है। और जैसे मान लो 10 आ जाए, 10 का मतलब ये कि यहाँ देखते हैं, 10 का मतलब ये, जैसे मान लो 107 हमने लिखा ऊपर और यहाँ लिख दिया 125, मान लो यहाँ हम डबल जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 भी है और 0 भी है। अब इसको देखेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे। तो पहले आपको क्या करना? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे तभी मालूम चलेगा कि कोई परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है। तो फैक्टराइज करेंगे जब, तो 125 डबल जीरो का फैक्टराइज करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार ये होगा। उसके बाद जब डबल जीरो यानी 100 का फैक्टराइज करेंगे तो फिर से 5 आएगा 2 बार और 2 भी आएगा 2 बार। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इसके फैक्टर में भी क्या है? 5 और 2 के अलावा कोई नंबर नहीं है, यानी यही सब है। अगर यही आते हैं तो क्या हो जाएगा? शांत दशमलव परिमेय संख्या हो जाएगी। आइए देखते हैं कि और एग्जाम्पल्स हैं। आइए समझते हैं कैसे बिना भाग किए हम लोग किसी परिमेय संख्या को शांत दशमलव परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही साथ दशमलव का प्रसार कितने अंकों तक जाएगा ये भी हम लोग समझने वाले हैं। आइए, तो होगा क्या? जैसे मान लो कि 1 1 2 हमने ऊपर ले लिया और 5 डबल जीरो यहाँ ले लिया। तो हमें क्या करना? बिना भाग किए बताना है इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ 0 कितनी बार है? 0 2 बार है। अगर इसको भी हम 0 बना लें, 0 कैसे बनेगा? अगर 5 में हम 2 का गुना कर दें तो ये हो जाएगा 10, एक 0 बन जाएगा। तो वही हमें करना है, 2 से गुणा ऊपर 2 से गुणा नीचे। जैसे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 ये हो गया, 11 दूना 22, 2 से 24 हो गया बटे में 5 दूना 10, एक 0 और हो गया, 2 0 पहले से। जैसे ही 0 बन गया अब भाग करना आसान हो गया। तो भाग हुआ नहीं, यानी भाग हो भी गया और हमने भाग किया नहीं, केवल क्या किया? 0 करके पॉइंट लगा दिया। तो 3 0 है, 3 नंबर के बाद दशमलव लगा लेंगे, 4 2 2 दशमलव, इसका प्रसार हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार दशमलव के 3 अंकों तक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो यही एग्जाम्पल है, 108 बटे 125 था ये। इसका प्रसार करेंगे जब, तो हमें ये समझना होगा 125 में कितने फैक्टर में 5 और 2 हैं। तो इसमें 5 और 2 नहीं है, केवल 5 है। तो 5 के कॉम्बिनेशन में हमें 2 और चाहिए। अगर 5 का गुणा हम 2 में कर लें 10 हो जाएगा, फिर 2 में कर लें 10 और हो जाएगा, फिर 2 में कर लें 10 और हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से एक 10, यहाँ से एक 10, फिर यहाँ से एक 10, यानी 1000 बन जाएगा। तो हमें करना क्या है? 125 तो हमारे पास पहले से है, हमें 8 चाहिए। तो 8 से ऊपर गुणा और 8 से नीचे गुणा, अंश में भी 8 से गुणा और हर में भी 8 से गुणा। 8 आई 64 और 8 1 के 8 गुणा हो गया। इसका गुणा करेंगे सीधा 1000 आएगा। जैसे हम लोग भाग करेंगे, क्योंकि 0 हो गया 3 बार, सीधा दशमलव लगा लेंगे। 3 नंबर के बाद 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 3 नंबर हो गए, यहाँ लगाएंगे दशमलव। तो बिना भाग किए हम लोग क्या कर लिए? दशमलव प्रसार लिख लिए। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, कम से कम 4 से 5 नंबर तक के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।